क्या है सर? ये ट्राइकोडर्मा मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कराऊंगा। ये ट्राइकोडर्मा का हमारा पैकेट है जिसे हम जो होता है पतंजलि सुरक्षा के नाम से जानते हैं, और इसमें जो स्पीसीज पड़ी है वो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है। तो यहाँ पर जो होता है यहाँ पर लिखा हुआ है कवर के ऊपर ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम। और यह क्या है कि सबसे पहले जो आपका जो दिखा रहा था सर ने बताया कि सबसे पहले जो ये स्पोर दिख रहे हैं ना, जो भी हमारे जो होता है फंगस के स्पोर दिख रहे हैं, इस स्पोर को जो होता है हम क्या करते हैं 1% एक पाउडर आता है टाल्कम पाउडर, जो बेसिकली जो होता है क्या है कि ब्यूटी मतलब जो पाउडर होता है जो हम लोग नाइसिल पाउडर यूज़ नहीं करते हैं, तो वो उसमें भी यूज होता है। ब्यूटिशियन जो होता है प्रोडक्ट होती है जो लेडीज यूज़ करती रहती है, उसमें भी जो पाउडर यूज होता है वो टाल्कम पाउडर होता है। और मेडिकल में भी जो होता है ये टाल्कम पाउडर यूज होता है। बट हम क्या करते हैं जब बायोपेस्टिसाइड का प्रोडक्शन करते हैं तो उसी टाल्कम पाउडर को हम यहाँ पर भी यूज करते हैं, और यह एक प्रकार का कैरियर होता है। क्यों? क्योंकि इस फंगस को हम जो होता है क्या कर सकते हैं डायरेक्टली जो होता है हाथ से पकड़ कर जो होता है खेतों में या किसी भी जो होता है पॉट में स्प्रेड तो नहीं कर सकते हैं, तो हमें कैरियर चाहिए कि किसके थ्रू हम फैलाएं, मतलब वो यहाँ से लेकर जो होता है लैब से लेकर कहाँ कैसे लेके जाएँ। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं इसमें जो होता है टाल्कम पाउडर में 1% यहाँ पर जो होता है मिक्स किया गया है, और मिक्स करने के बाद इस पर पूरी जो होता है क्या है ट्राइकोडर्मा जो होता है इसमें पूरा जो होता है फैला हुआ है। जब जो होता है क्या होगा इसमें हम एक मतलब आप जो होता है 1 ग्राम भी अगर जो होता है क्या है एक मतलब 1 लीटर में या हाफ लीटर में जो होता है मिक्स करके जो होता है कहीं स्प्रेड कर देंगे तो वहाँ पर ट्राइकोडर्मा की पॉपुलेशन स्प्रेड हो जाएगी। और यह 1 kg का पैकेट है, 1 किलो का पैकेट हम 1 एकड़ में जो होता है रिकमेंड करते हैं फार्मर को। 1 एकड़ में आप एक ही पैकेट को जो होता है क्या कर रहे हो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक पैकेट को 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। तो उसके लिए रिकमेंडेशन के लिए जो है क्या कह रहे थे शुक्ला सर कह रहे थे कि सबसे पहले कि हम इसको जो होता है डिफरेंट जो होता है वे मतलब अलग अलग तरीके से जो होता है हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है क्या होता है कि हम ट्राइकोडर्मा का जो होता है एजिन सबसे पहले काउ डंग में यूज करते हैं। काउ डंग में तो वो काउ डंग को हम सबसे पहले प्रिकॉशन ये रखना चाहिए कि वो काउ डंग जो है क्या होनी चाहिए कंपोस्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि काउ डंग जो गाय की गोबर होता है ये नहीं कि जो होता है गीला गीला लेके आ जाएंगे, तब ये जो होता है ये आपका एप्लीकेशन सही नहीं रहेगा। प्रॉपर खाद बनने की जब वो भुरभुरी हो जाती है तब हम इसको तब जो होता है यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सबसे पहले काउ डंग को जो होता है हम 1 MT ले लेंगे ना, 500 किलो से लेकर जो होता है 1000 किलो गाय का जो गोबर रहता है वो आप ले लीजिए छायेदार जगह पर, जहाँ पर भी छायेदार जगह रहता है छायेदार जगह पर जो होता है रख लीजिए। उसके बाद जो होता है क्या हुआ 1 किलो जो होता है ट्राइकोडर्मा, 1 किलो ट्राइकोडर्मा जो होता है उसके गोबर पर जो होता है क्या करेंगे सबसे पहले कहते हैं ना सर ने बताया कि सबसे पहले ये मॉइस्चर वाला है, यानी कि जो होता है गाय का आपका गोबर है जो कंपोस्ट हो गया है जो सड़ गल गया है वो क्या हो गया सूखा हो गया है, तो हम सूखा नहीं उसको गीला करेंगे। तो सूखा गीला कैसे करेंगे पानी छिड़क देंगे, पानी छिड़कने के बाद पता चल जाएगा नमी है, तो नमी होने के बाद ज़्यादा नमी भी नहीं करनी है। सर ने बताया था कि कम से कम 10% तक ही जो है हमें से क्या करना है नमी करना है 10 हल्का सा हाथों पे ऐसे लगे उतना तक। हाँ तो 10 से जो होता है 15% जो होता है अच्छे से जो होता है नमी हो। नमी होने के बाद गाय के गोबर में जो है क्या करेंगे इस पाउडर को ग्लव्स पहन लीजिए या ग्लव्स नहीं है तो सबसे पहले हाथों से जो होता है क्या करेंगे लेकर उसको जो होता है स्प्रेड कर दीजिए, चारों तरफ से जो होता है छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद जो है क्या करेगा उसके बाद उसको छोड़ दीजिए है ना। बट जो होता है हमें जो है क्या करना चाहिए इसको फास्ट ग्रो करने के लिए अच्छे से करने के लिए उस गाय को गोबर में अच्छी तरह से फावड़े रहते हैं फावड़े उसमें मिक्स कर दीजिए। मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद क्या और स्पीड जो होता है अच्छा जो है करने के लिए उसे जो भी हमारे जूट बैग जानते हैं ना जूट बैग से हमें जो है क्या करना चाहिए कवर कर देना चाहिए। कवर हो जाएगा, कवर होने के बाद क्या होगा आसानी से जो है ग्रो हो जाएगा। उसके बाद फिर आप 2 दिन बाद जो होता है क्या करेंगे 2 या 3 दिन बाद ना, कभी कभी जो होता है टाइम नहीं मिल रहा तो 5 दिन बाद 3 से जो होता है 5 दिन, तो 5 दिन बाद आप आएंगे तो आने के बाद जो होता है फिर उस गाय के गोबर को क्या करेंगे उसको पलटेंगे। अब पलटने के बाद अगर मॉइस्चर कम है तो फिर से जो होता है उसमें पानी छिड़क देंगे। अब फिर उसको उल्टा पलटा जो होता है क्या कर दो मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद फिर 3 से 4 दिन बाद तो मान लीजिए 5 से 5 दिन बाद कर रहे हैं तो फिर 5 दिन बाद जो होता है सेम यही जो होता है प्रोसेस करेंगे। 5 दिन हो गया तो 5 दिन बाद देखेंगे सबसे पहले तो ये ग्रीनिश कलर की अभी मैं कॉलोनी दिखाऊंगा ट्राइकोडर्मा दिखने में कैसा दिखता है। तो हरा जो होता है आपको दिखेगा एकदम फ्लावर की तरह जो होता है ग्रीन हरा जो होता है हरा ये फंगस जो है आसानी से दिखता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है। और जब गाय के गोबर पर जब अप्लाई आप करेंगे तो सेम वैसा ही दिखेगा एकदम ग्रीन तो पता चल जाता है कि यानी ट्राइकोडर्मा हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है। फिर 5 दिन बाद सेम यही प्रोसेस करेंगे तो 5 दिन बाद 2 बार किए फिर तीसरे दिन किए, कहने का मतलब 15 दिन तक आप इसको जो होता है गाय के गोबर पर जो होता है क्या है अच्छे से अप्लाई करेंगे। 15 दिन में अच्छी से जब ग्रोथ हो जाए
फिर उस गाय के गोबर को जो होता है क्या करोगे आप खेतों में छिड़क दोगे, और छिड़कने के बाद पूरे जो होता है खेतों में पूरा ट्राइकोडर्मा क्या होगा आपके जो होता है खेतों में हर पार्ट में ट्राइकोडर्मा ही पहुंच जाएगा। और इसका जो होता है उपयोग क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपके खेतों में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी, क्योंकि सारी जो होता है बीमारियां जो होता है खेत से आती हैं, तो खेतों में जितने भी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होते हैं सबको जो होता है ये कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह जो होता है सर ने एक एप्लीकेशन बताया था कि गाय को गोबर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वो भी बताऊंगा इसमें गोबर- एक काम जी। कि जो जैसे हमने मान लो नया पौधा लगा रहे हैं उसके लिए हम क्या करें? नया पौधा है नए पौधे के लिए जैसे हमने गड्ढा बनाया, गड्ढे को हम तैयार करते हैं, उसमें बोलते हैं कि आप खाद डालो, नीम की खली डालो, हाँ। और उसमें फंगीसाइड से बचने मतलब फंगस से बचने के लिए फंगीसाइड डालते हैं। तो उस समय इसको कैसे डाल सकते हैं, या फिर खाद जो डाल रहे हैं उसी में मिला के इसको हम हाँ, डालें? उसमें भी जो होता है मिलाकर जो होता है और हम इसको ऐसे पाउडर के रूप में ऐसे नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं। हाँ, जैसे जो होता क्या है कि अब हमारे पास जो होता गोबर नहीं है, मगर मुझे जो होता अगर सामने जो होता गमलों में कोई बीमारी वगैरह आती है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कहता हूँ कि इस जो होता पाउडर को कम से कम जो होता है 5 ग्राम ले लीजिए। 5 ग्राम जो होता है लेने के बाद ना अपने घर का है तो 5 से 10 ग्राम ज़्यादा भी ले सकते हैं, नुकसान तो करेगा नहीं, क्योंकि खुद जो होता है मिट्टी से निकला हुआ जो होता है फंगस। तो 5 ग्राम ऐसे स्टैंडर्ड है कि 5 ग्राम ले लीजिए, 1 लीटर पानी में घोल दीजिए, और घोलने के बाद जो होता है अगर कोई भी जो है गमले हैं तो गमलों में जो होता है आप डाल दीजिए। तो डालने के बाद फिर जो होता है आपका 5 दिन बाद 5 से जो होता है 10 दिन में पूरा अच्छे से असर दिखेगा। एक तो ये बात है। नए नए गमले जो होता है जब हम उगाते हैं उसमें क्या करते हैं कि जब आपका जो होता है जो भी हम कंपोस्ट यूज करते हैं या ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे जैविक खाद आप कहते हैं ना, उसको हम यूज करते हैं। वो जो कंपोस्ट वाला रहता है ना, सबसे पहले कि जो भी पेड़ पौधे और सब चीज़ों का गाय का गोबर करके मिक्स करके तैयार होता है, तो उसमें ही जब जो है आप मिक्स कर रहे हो तो इस पाउडर को क्या करेंगे, सबसे पहले इस पाउडर को लेकर और लेने के बाद उसको स्प्रेड करना चाहिए। तो जब स्प्रेड करेंगे अगर ज़्यादा है तो आपके पास तो ये मटेरियल कम है ना, तो कम है तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पानी में जो होता है डालकर और उसका घोल कर और घोलने के बाद जो होता है स्प्रेड करेंगे तो ये चारों तरफ से फैल जाएगा। अच्छा, और इसमें स्पर्श को भी डाल सकते हैं जिससे कि ये ज़्यादा फैल जाए। जैसे मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी लिया और पानी में ये 5 ग्राम डाला है ना, इसी तरह से हमें बड़ा खेत लेना है। हाँ, तो मतलब 2 लीटर पानी 10 ग्राम ये हो गया। हाँ, 10 ग्राम हो गया। 3 लीटर पानी 15 तो ग्राम यदि ये हो मान गया। लो हमें 1 हेक्टेयर में करना हो हाँ, तो 1 हेक्टेयर मतलब उसमें जो होता है ऐसे ही कर दीजिए। 1 हेक्टेयर मतलब एकड़ और 1 1 एकड़ मान लीजिए। हाँ, 1 एकड़ में तो 1 kg मैंने बताया, तो इसमें जो होता है 200 लीटर पानी। 200 पानी तो 200 हुआ, अब गोबर कितना होगा इसमें यूज करना? 1 MB 1 MB मतलब 1000 किलो। 1000 किलो। अच्छा, एक पैकेट में 1000 किलो। वो मतलब 1000 से कम भी हो जाता है, 500 किलो से ऊपर होना चाहिए, 1000 से नीचे होना जितना कम जो होता है जैसे आपका है, लेकिन वो प्रोसेस करना चाहिए तब असर देगा। 15 days। पहले सबसे पहले हम Process। अपना हाँ, 15 days 20 days moisture जितना है maintain पहले करके। से हम प्री प्लान करके चले। नहीं तो कोई कहेगा सबसे पहले कि हमने तो डाला तुरंत हाँ, असर नहीं process किया। मिलना मतलब लोगों को वे और- तरीका जो होता नहीं मालूम रहता सबसे और पहले। ये जो खाद वाला है ये सबसे इफेक्टिव होगा आपका तरीका शायद, हाँ, ये सबसे ये सबसे अच्छा करके तरीका है। यही जो हमेशा किसान जो होता है मिस्टेक करते रहते हैं, हमेशा फार्मर मिस्टेक करते रहते हैं। और हमेशा पहले तो डिकम्पोज नहीं लेते, गाय का जो होता है मतलब रॉ नया गोबर ले लेते हैं तो उसमें खुद मेथेन गैस रहती है, खुद हानिकारक हाँ। रहता है, तो उसको तो आप डालेंगे तो क्रॉप खराब कर देगा। Decompose। वो कभी जो होता है सब चीज़ें जो होता सड़िया है चाहिए, सड़िया मल हाँ, सड़े होना चाहिए सारा चीज़। तो सड़ा होने के बाद वो जब भुरभुरा सा हो जाता है, वो गोबर नहीं अर्जुन, होता, तो क्या हुआ? हो गया? खाद गेहूँ बल जो भी डाउट हो क्वेश्चन पूछिए। हाँ, एक बार बैठ जाइए। ये देखिए गेहूँ के सबसे पहले जो है हमारे पास टाइम कम है, तो टाइम कम है तो सबसे पहले सर ने जैसे बताया कि गेहूँ है तो इसको सबसे पहले रात को भिगोए, लेकिन हम लोग उतना टाइम नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो होता है एक प्रेशर कुकर है ना, तो प्रेशर कुकर तो जो होता है घर पर यूज़ होता है 5 लीटर वाला 10 लीटर वाला सब कुछ, लेकिन लैब है, लैब में जो होता है हम ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं, उसी का जो होता है मॉडिफाइड रूप होता है, वो बड़े स्केल पर होता है। तो ऑटोक्लेव और या प्रेशर कुकर का जो प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है वो सेम होता है। क्या करता है प्रेशर कुकर क्यों बना कि सबसे पहले जो होता है प्रेशर कुकर का ये सिद्धांत होता है कि वो 121 डिग्री सेल्सियस पर 121 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है क्या करता है वो सीटी देता है। क्यों देता है 121? सीटी नहीं देता है, हाथ मारना मेरा भी कुकर ऐसा हो गया, लेकिन हमें जबरदस्ती करना पड़ता है। लेकिन कोई भी कुकर जो सीटी लेता है वो क्यों जो होता देता है सबसे पहले 121 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों?
आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सबसे पहले कि 121 डिग्री सेल्सियस 121 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों सिटी देता है? क्योंकि माना गया है कि सबसे पहले कि दुनिया में रिसर्च हुई है कि एक ऐसा बैक्टीरिया है कि सबसे पहले 120 डिग्री सेल्सियस पर एक ऐसा जीवाणु है जिसका नाम जो होता है मेथोनोकोकस है नाम का जीवाणु, जो 120 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है सर्वाइव करता है। और हम मानते हैं कि दुनिया के जितने भी माइक्रोब्स होंगे सारे जो होता है 121 डिग्री सेल्सियस पर सब मर जाते हैं। इसलिए जो होता कुकर का जो होता डिस्कवरी हुई है कि 121 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉइल्ड होगा और सीटी मारेगा, राइट। तो इसलिए जो होता अगर कोई जो है जीवाणु आप लोग में से या हम लोग में से कोई भी खोज डाला जो 122 पर 123 डिग्री सेल्सियस पर वो जिंदा रहता है कोई भी जीवाणु, तब ये सारे कुकर जो होता है सब बेकार हो जाएंगे दुनिया में तो फिर नया कुकर आएगा नया मॉडल का या कुछ भी। तो फिर कहते हैं कि कुकर में खाना नहीं बनाना चाहिए और उसमें हांडी में या किसी खुले बर्तन में पकाना चाहिए, तो उसका फिर क्या रीजन है? उसका जो होता है रीजन ये रहता है कि सबसे पहले कि जो भी हम लोग कुकर में यूज करते हैं, एक तो सबसे पहले एल्युमिनियम हमें यूज नहीं करना चाहिए। एल्युमिनियम हमारे जो होता है क्या होता है कि जब आप सीटी जो होता देते हैं तो एल्युमिनियम को जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो जो होता है फूड के साथ मिल जाते हैं। एल्युमिनियम हमारे जो होता है बॉडी को जो होता है कितना मतलब क्या होता है क्या है एसिडिक जो होता है बना देता है सबसे पहले, तो इतना एसिडिक बनाता है तो हमारे लीवर उबर के हमेशा मतलब जितने भी इंटेस्टाइनल जो होता है प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरा जो होता है कुकर में क्यों खाना बनाते हैं, सबसे पहले हम खाना क्यों खाते हैं उसका जो होता है ये रीजन होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए खाते हैं। और आप कुकर में जो होता है जब भी बॉईल करते हो तो सारे न्यूट्रिएंट जो होता है खत्म हो जाते हैं ना, जो हम बेसिकली जो होता है मेन खाते हैं फाइबर के कारण न्यूट्रिएंट्स, उसमें विटामिन नहीं मिलेगा उसमें सारी चीज़, तो कुछ जब आपको मिलेगा नहीं तो क्या सिर्फ आप जीने के लिए खा रहे हैं, इसलिए जो होता है आप खा रहे हैं लेकिन बीमारी खा रहे हैं। इसलिए कभी जो होता मैं प्रिफर नहीं करूँगा कि हमें जो होता पूरा नहीं, और आजकल मॉडर्न हो गया कि पूरा फुल कुक होना चाहिए, ऐसा नहीं। हमें तो 50% जो होता है मतलब रॉ खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए, जैसे सलाद वलाद खाना चाहिए, और 50% ही लीजिए। और 50% वो भी क्या है लोहे की कढ़ाई में जो होता है बना हुआ हो ना, चूल्हे की रोटी हो, तो इससे जो होता है कुकर से मतलब सारे विटामिन खराब हो जाते हैं, इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता। वो तो मॉडर्न में है, जल्दीबाजी के लिए डिस्कवरी हुई, तो आजकल जो होता है आधुनिक ज़माने में सब अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हम इसको जो होता है कुकर में रख कर जो होता है तुरंत बॉइल्ड कर देंगे, राइट। 50% जो होता है बॉइल्ड करना है। बॉइल्ड होने के बाद हम इसको जो होता है निकालने के बाद कोई सीटी वगैरह लगानी है? कितनी सीटी लगानी है? एक सीटी बस, एक सीटी में वो उबल जाएगा। एक सीटी जो होता है निकल गया, सबसे पहले उबल गया। उबलने के बाद इसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद जो होता है क्या करेंगे, रूम में जो होता है ड्राई करते हैं। रूम में अगर ड्राई नहीं होता सबसे पहले हम लोग ज़्यादातर सन में ड्राई। एक चीज़ जब हम इसको उबालेंगे, हमने रात में भिगोया, जिस पानी में भिगोया, कितना लीटर पानी में भिगोया हम इसको? जैसे चना भिगोते हैं, चना आप लोग भिगो खाते हैं कभी? हाँ, तो वही वैसे मतलब 2 लीटर 3 लीटर पानी इसमें डाल दें हम, और फिर इसी पानी को हमें धुलने की जरूरत नहीं है, इसी पानी को हम कुकर में डाल दें। हाँ, पानी अगर वेस्ट से बचाना चाहते हैं तो, लेकिन हमें नहीं क्या करते, पानी को फेंक देना चाहिए दूसरे पानी को लेकर हमें, क्योंकि हमारा कुकर की क्वालिटी खराब हो जाती है ना, जो गंदा पानी और सब कुछ जो निकला रहता है सब साफ यूज करेंगे तो कुकर का जीवन काल ज़्यादा बढ़ जाएगा, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो हम जो है सबसे पहले इसको लेने का उबालने के बाद हाफ बॉइल्ड हो गया। बॉइल्ड होने के बाद छानते हैं। छानने के बाद हम इसे जो होता है रूम में एयर से अच्छे से हवा में जो होता है सुखाते हैं। हम फास्ट के लिए क्या करते हैं, ज़्यादातर सन ड्राई कर देते हैं। सन में ड्राई कर लेंगे। ड्राई होने के बाद जो होता है क्या होगा, हमारा ड्राई मटेरियल हो गया। अब वो भैया कहते थे कि रूम में ही ड्राई करना है, सन में मत करना, सन में नहीं करना। नहीं तो बता रहा हूँ सबसे पहले अब ड्राई करते हैं। ड्राई कर लिए, सूख गया सबसे पहले। अब उसमें जो होता है क्या होगा, ड्राई करने के बाद थोड़ा सा अगर जो होता है मॉइस्चर है, नमी है, तो उस नमी को जो होता है कम करने के लिए सबसे पहले उसको एब्जॉर्ब करता है, तो हम चूना लगाते हैं। चूना जो होता है मतलब चूना, तो वो चूना का नाम बोल रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हम जब डालते हैं तो डालने के बाद जो होता है जितना नमी होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, तो गेहूँ सूखा सूखा हो जाता है। अच्छा, कितना चूना डालेंगे? कितना रिकमेंड करते हैं? 5 किलो में जो होता है 20 ग्राम जो है डालते हैं। तो 1 किलो में 5 ग्राम नहीं, लगभग 3 से 4 ग्राम। सर ने एक पॉलिथीन बताई थी, इस पॉलिथीन को हम ऑटोक्लेवेबल बैग के नाम से आते हैं, यानी ऑटोक्लेवेबल बैग। इसे हम ऑटोक्लेवेबल बैग के नाम से आते हैं। नेट पर भी डाल देंगे तो दूर से दिख जाएगा सबसे पहले ऑटोक्लेवेबल बैग। ऑटोक्लेवेबल बैग का मतलब क्या होता है, क्या मैंने बताया था, प्रेशर कितने डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, 121 डिग्री सेल्सियस पर।
राइट। तो 121 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। तो यह ऐसी पॉलीथीन होती है कि जो 200 डिग्री सेल्सियस पे भी जली जाएगी, इसको कुछ भी असर नहीं पड़ेगा और इसको बार बार आप जो होता है यूज कर सकते हैं। नॉर्मल प्लास्टिक नहीं, राइट, ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, राइट, इसलिए इसका नाम ऑटोक्लेवेबल बैग है। मार्केट में कहाँ मिलेगी? मार्केट में कहीं मतलब जहाँ पर भी आप जो होता है लैब के सामान केमिकल्स मिलते रहते हैं, वहाँ पर भी दे देंगे। नहीं तो सबसे अच्छा आजकल ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन ही हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट में मिल सब जाएगा। मिल जाएगा, राइट। कहीं भी ऑटोक्लेवेबल बैग नाम याद रखिए। सबसे पहले जितना 100 ग्राम की, 200 ग्राम की, 5 किलो की, 10 किलो की, हाँ, जितने भी जो होता है डॉक्टर होते हैं अपना जो होता है मतलब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशन के लिए जो यूज करते हैं, जिसमें स्टरलाइज करते हैं, वो ऑटोक्लेवेबल बैग होती है। उस पर जो होता है रेड का मार्क रहता है। रेड मतलब जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर, हाई जो होता है प्योर रहता है, वो कॉस्टली होता है। वो भी आएगा आपका नेट पर, अमेजोन पर, लेकिन वो भी ऑटोक्लेवेबल बैग होती है। हाँ, उसका स्टैंडर्ड ज़्यादा रहता है। तो वो भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपना जाता है, जो भी ऑपरेशन के लिए रहते हैं सब उसी में ही स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद सारा जो होता है ऑपरेशन में चला जाता है और वहाँ पर सिर्फ ओपन होता है, इस तरह ओपन नहीं होता। तो हम लोग इसे जो होता है ऑटोक्लेवेबल बैग में क्या करेंगे, 200 ग्राम हम यहाँ पर डालते हैं। 200 ग्राम डालने के बाद हम इसको कॉटन प्लग लगाते हैं। कॉटन प्लग मतलब क्या होता है, क्यों लगाते हैं? सबसे पहले कॉटन प्लग लगाने से जो होता है, ये क्या है, ये लाइव है, मरा तो है नहीं ना। इसको भी एयर चाहिए, इसको भी हवा चाहिए। सांस ले रहे हैं तो हमें तो सांस लेने के लिए जगह चाहिए ना। नाक बंद कर देंगे तो हम लोग मर जाएंगे। इसलिए इसको अगर जो होता है एयर नहीं देंगे तो ये भी मर जाएंगे। इसलिए हम इसको कॉटन प्लग देते हैं, यानी कि यह जीव जो होता है इससे हवा ले रहा है। इसीलिए जो होता है हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे ऑटोक्लेव का जो होता है यूज कर रहे हैं। अब इसको ऑटोक्लेव जो होता है क्या करेंगे, 200 ग्राम लेने के बाद हम कॉटन जो होता है लगा दिए। फिर इसको जो होता है रबड़, देसी के लिए मतलब टेक्निकली हम जो होता है क्या करते हैं, रबड़ से जो होता है बांध देते हैं। बांधने के बाद फिर इसको जो होता है हम मेन जो होता है कुकर में रखते हैं। राइट, आप कह रहे थे ना कि बाहर क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें जीव आ जाएंगे। बाहर रख दिए, जीव आ गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसे जो होता है फिर से जो होता है हम ऑटोक्लेव में रख रहे हैं। अब ऐसे हम जो होता है ऑटोक्लेव में रख दिए और रखने के बाद ऑटोक्लेव में हम इसे जो होता है मतलब जब ऑटो कुकर के जो होता है सीटी लगने लगे, तो सीटी लगने के बाद मिनिमम जो होता है 15 से लेकर 30 मिनट तक हम जो होता है क्या करेंगे, सीटी लगाएंगे। क्योंकि माना गया है कि कोई भी जो होता है जीवाणु क्या करता है, 121 डिग्री सेल्सियस पर मरता है, लेकिन कितने टाइम तक देना चाहिए जिससे मरता है। अब एक ही नहीं कि 121 डिग्री सेल्सियस पे एक ही बार उसको टच कर दो तो मर जाएगा, ऐसा नहीं एक होता। बार भैया फिर से हमने इसको सुखाया। हाँ। सॉरी, हाँ। वो कुछ मैसेज जरूर कोई था। बात नहीं। तो इसको हमने सुखाया, उसके बाद नहीं सूखा तो इसमें थोड़ा सा चूना हमने डाल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ, और नहीं सूख जाता है, लेकिन जो भी मॉइस्चर रहता है हल्का ना, फुल्का हाँ। मॉइस्चर रहेगा, उसको ठीक करेंगे। हाँ। उसके बाद आपने इसमें डाल दिया। हाँ, इसमें हम डाल दिया। इसमें डालने के बाद जो होता है हम इसे जो होता है कॉटन प्लग लगाते हैं। कॉटन प्लग क्यों निकालते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एरेशन, हवा के लिए, क्योंकि ये लाइव है। अगर इसमें ये डाल दिए, इसमें ग्राम की पॉलीथीन ये- इसे क्या कहते हैं, 500 ये 500 500 इसमें हमने कितना डाला, 200 ग्राम 200 ग्राम डाल मतलब आधे से भी कम इसमें आधे से कम है। रिकमेंडेशन रहता है कि हम आधे से जो होता है कम डालिए या आधा तक डालिए, रिकमेंडेशन ये रहता है। जी, इतना समझ आ गया आपको? राइट। अब ये आप लोग करेंगे 200 ग्राम आप लोग जो होता है अभी जैसे बॉयल करने के लिए मैं बोल दिया हूँ, बॉयल करने का सारा प्रोसेस आप लोग करेंगे ना। अब उसके बाद जो है हमने क्या किया, 200 ग्राम रख लिया, कॉटन प्लग लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि ये जीव है ना, सबसे पहली बात इनको भी जीना खाना सब कुछ चाहिए, तो इसलिए जीव। अब कॉटन प्लग लगाए, सब कुछ होता है हमने रबड़ से यूज़ किया, सब इन्वायरमेंट में से की। अब जानते हैं कि इस इन्वायरमेंट में वातावरण में जीव है, हम लोग जो होता है सांस ले रहे थे, कितने सारे जो होता है जीव को अंदर लेके जा रहे हैं ना, लेकिन हमारा इतना शरीर का सिस्टम इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है कि सारे जो होता है जो WBC होती है सारे जो होता है मतलब माइक्रोब्स को किल कर देता है। राइट, तो करने के मतलब अब इसको हम स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज किसमें करेंगे, कुकर में। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है ऑटोक्लेव, नाम 2-3 ऑटोक्लेव है हमारे पास, इस तरह ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव में रखेंगे यहाँ पर, जिसे प्रेशर कुकर आप कर रहे हैं। अब क्या होगा, वो प्रेशर कुकर अगर घर में यूज़ कर रहे हैं तो मैंने बताया था 121 डिग्री सेल्सियस पर जब क्या है, जब सीटी लगे तो सबसे पहले जो होता है टाइम होता है, यानी कि 121, ये भी ऑटोक्लेव होगा 121 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है, तो हम टाइम देते हैं। टाइम कितना देते हैं ऑटोक्लेव को, 15 मिनट मिनिमम, कि मिनिमम जो होता है 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए अगर हम रखते हैं तो सबसे पहले आप क्या होगा, दुनिया के सारे माइक्रोब्स जो होता है इसमें मर जाएंगे। तो यानी प्रेशर कुकर आप में कोई भी खाना बनाते हैं घर पर, तो कम से कम जो होता है जब क्या होगा, सबसे पहले जब सीटी लग गई अगर 15 मिनट तक छोड़ देते हैं तो दुनिया के सारे माइक्रोब्स को
सब कुछ जो था सीटी बन- लगने के बाद बंद करके रख देना हाँ। है। तो इस पॉलीथीन को हम कुकर में डालने वाले हैं। हाँ नहीं, कुकर अगर नहीं है हमारे पास हुआ है, अगर नहीं है आपके पास तो उसको कुकर में डाल देंगे। पानी लीजिए, पानी डाल दीजिए, पानी डालने के बाद इसको कुकर में रख दीजिए और उसके ये डूबना चाहिए या फिर थोड़ा तैरना होना चाहिए? चाहिए। तैरना बस चाहिए। पानी आपका खराब मत ना, मतलब कुकर आपका ये डूबना नहीं चाहिए मतलब। हाँ डूबे नहीं, बस इसी तरह है कहने का मतलब कुकर में आपका पानी ना मतलब खत्म हो। अगर पानी खत्म हो जाएगा तो कुकर तो फट जाएगा ना। डूबने से तो अंदर से पानी भी चला जाएगा। हाँ तो डूबना नहीं चाहिए, हाँ, बस इतना ही आप- रखो। आप- ये वाला कभी नहीं हाँ, डूबना चाहिए। उसको से हाँ यहीं तक जितना है, मतलब पानी ठीक जो है। है इतना रख दीजिए, डुबा ठीक। दिए हमने इस तरह खड़ा खड़ा करके जो था नहीं, कुकर में समझ रख गया। दिया ना, सब कुछ रख दिया। रखने के बाद कुकर 5 लीटर का कुकर है, फिर जो था सीटी लगा दिया। सीटी कब लगेगा? जब सीटी लगे, एक बार सीटी आने लगे तो नोट कर लीजिए, फिर 15 से 30 मिनट तक जो था सीटी लग गया। सीटी लगने के बाद हम इसको जो था लेकर जाएंगे और ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर साफ सुथरा हो, राइट। एक चीज, हमने इसमें कितनी सीटी लगाई है? हमने सीटी पर नहीं, टाइम पे डिपेंड करता है, मैंने बताया। एक सीटी लगाया वेट करना पड़ता है। जब सीटी लगना स्टार्ट कर दें, जब एक बार सीटी आ गया हाँ, तो उसके बाद होता है 15 मिनट वेट उसके बाद सेम गैस पे हम रखते सेम हैं गैस उसको। सेम टेम्परेचर पर। वेट करके 15 मिनट बाद रखना चाहिए। पहले हाँ, सीटी ये नहीं वाला कि हाई खाना टेम्परेचर पड़ेगा। करिए ना, एक मीडियम टेम्परेचर होता है जिसको नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। एक कुकर पर जो खाना बनाते हैं हाँ। हाई टेम्परेचर बनाते हैं आप लोग, हाँ। मीडियम टेम्परेचर बनाते हैं ना। हाँ। तो वो हाई टेम्परेचर बनाएंगे तो सारे जो है विटामिन खराब हो जाते हैं, हम्म। चाहे लोहे की कढ़ाई में बनाए कम कहते हैं ना, धीरे धीरे जो है तो खाना सेम गैस पे हम हाँ, कुकर को same, रखें हाँ, उसी- और जब एक सीटी आ जाए आ जाए उसको फिर सिम कर दें, मतलब फिर एकदम- जो होता 15 मिनट तक कंटिन्यूस जो होता उसी पर लगे गैस को जलाते रहिए। आप 15 मिनट तक अल्लाह खूब सीटी देते रहे, ये सीटी लगातार एक ही सीटी में सीटी देते रहे। लगातार कंटिन्यू सिम मतलब शुरू से ही सिम गैस हाँ। रखें। शुरू से ही सेम गैस एक सीटी आ गई, हाँ, time उसके on। बाद टाइम No। कंटिन्यूअस और फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट जितने भी 15 से सीटी- 30 मिनट 15 मिनिमम हाँ 15 15 से मिनट 30 मिनट कंटिन्यूटी हाँ, करना चाहिए। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कितनी सीटी आए मैं सीटी काउंट नहीं करना। ठीक है। कुछ एक बार बस जो होता सिटी आ गए काउंट कर लिए, हाँ टाइम, फिर घूमने कहीं गए सारे चीज़, उसके बाद 15 मिनट बाद होता 15 मिनट 20 मिनट बाद आए, उसके बाद चलो बंद करो, बंद हो गया। बंद होने के बाद गैस रिलीज हो गई, फिर कुकर को जो होता ओपन किए, ओपन करने के बाद इसको सारी चीज़ें हम ग्लव्स है तो ग्लव्स पहन लीजिए, नहीं तो हाथ को जो होता सबसे पहले अच्छे से हैंड वॉश जो होता कर लेंगे, हाँ हैंड वॉश कर लेंगे, मास्क जो है तो मास्क पहन लेंगे, सब कुछ एकदम अच्छे से प्रोटोकॉल, क्योंकि सारे बैक्टीरिया जीवाणु सब मर गए हैं। अब इसको जो होता अच्छे से हाथ धोकर सब कुछ हम लोग लेके जाकर और अपना लैब है तो लैब लेके जाइए, या कहीं साफ सुरक्षित जो होता है घर है तो घर में जो सबसे पहले जहाँ पर साफ सुरक्षित है, जहाँ हवा ना आए, इस तरह देख रहे चाहे कहीं भी हवा नहीं आए, बंद कमरे में, यहाँ पर देख रहे हैं ना सबसे पहले के लैब में पहले से आ गया कि आपको गर्मी हो रही है, सब कुछ कोई भी हवा पास हम लोग जो होता नहीं कर सकते, लैब का प्रोटोकॉल होता है। इसलिए रूम ऐसा हो जहाँ पर बंद कमरा हो, सब कुछ सारी चीज़ ऐसा, तो वहाँ पर जैसे साफ सुथरा हमेशा होता है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैं दिखाऊंगा, सबसे पहले एक दिया, एक जो होता है दिया होती है ना, फ्लेम जिसे यूज में करते, तो उसमें स्प्रिट डालते हैं और उस फ्लेम के सामने जो होता है सारा प्रोटोकॉल करेंगे, राइट। फ्लेम ले लेंगे जिसमें डीजल आप भरिए, लेकिन हम लोग आईपी भरते हैं ना, आईपी जो डॉक्टर के पास मेडिसिन वेडिसिन यूज नहीं करते, एथेनॉल एल्कोहल को डालकर स्प्रिट जिसे करते हैं आप, स्प्रिट तो जानते हैं ना, हाँ, इसमें स्प्रिट को जो होता है हम डालकर एक डिब्बी रहेगी ना उसमें जलाते हैं, और जलाने के बाद उसके सामने हम सब कुछ प्रोटोकॉल करेंगे। इसको खोलेंगे और खोलने के बाद जो सर कह रहे थे कि जो दही में जो जाम पड़ता है वो हम जो होता है जाम देंगे, वो जाम क्या होता है ट्राइकोडर्मा का होता है, और उस ट्राइकोडर्मा को इसको खोलेंगे और खोलने के बाद अच्छे से हाथ आपका रहेगा, ये सब पीछे रहेगा सारी चीज़ें ना कुछ भी, तो उसके बाद क्या खोलने के बाद फिर खोलने के बाद फिर इसमें जाम को डाल देंगे, गिरा देंगे, और गिराने के बाद फिर इस रबड़ को फिर क्या करेंगे, सबसे पहले रबड़ को लगाएंगे, रबड़ से पहले कॉटन लगा था, और मान कॉटन लीजिए इसमें 200 से 250 ग्राम है, इसमें जाम कितना डलेगा? जाम जो होता है थोड़ा सा ही डालेंगे, बस थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा, एक मतलब चम्मच 2 चम्मच 1 ml रिकमेंड करते हैं, 1 ml, तो 5 ml आप डाल दीजिए, 1 से 5 ml, तो थोड़ा सा जो होता है 1 चम्मच आप जो होता है ना 1 चम्मच जो होता है थोड़ा सा डाल देंगे, 1 चम्मच तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आधा चम्मच भी अगर डाल देंगे ठीक है, बहुत है, थोड़ा सा मिल जाए तो पूरा जो होता है अच्छे से आधा चम्मच हमने जो होता है सब में डाल दिया, और डालने के बाद फिर हम इसको जो होता है बंद करके अच्छे से और फिर कहीं जो होता है रूम में रख दीजिए। और रूम में कितना कि सर ने बताया था कि माना गया है ये फंगस का जो एक टेम्परेचर होता है ना फेवरेबल, जिससे वहाँ फेवरेबल टेम्परेचर था तो आप लोग अच्छे से थे सबको सारा चीज़, लेकिन यहाँ पर आया गर्मी में तो तुरंत दिमाग तेज हो गया है कि नहीं, कुछ असर पड़ा ना, अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो यहाँ पर भी जो होता है क्या है कि 28 डिग्री सेल्सियस पर ये माना जाता है कि ये फंगस बहुत अच्छा ग्रोथ करता है,
इसीलिए स्कूल होता है हम AC प्रोवाइड करते हैं अच्छा सा गर्मियों में भी कि अच्छे टेम्परेचर पे ये तो फिर हम जाम डाल के इसको कहाँ रखें? रूम में जहाँ पर रखिए, छायादार रूम में जहाँ पर जो होता है टेम्परेचर कम हो, यानी 30 डिग्री सेल्सियस तक हो। 15 से 30। हाँ 15 से 30 डिग्री सेल्सियस, सबसे अच्छा 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर नहीं, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर पर तो बहुत स्लो करेगा, लो टेम्परेचर अगर करेंगे कमरा देखना पड़ेगा। हाँ 30 डिग्री, अगर ज़्यादा जो होता है कर देंगे 40 तक भी कर देते हैं तो, लेकिन प्रॉब्लम करता है। 35 भी रहे कोई बात नहीं, 35 भी रहे तो ऐसा करिए कि सबसे पहले कि क्या होगा कि यह अगर बंद कर दिए हैं तो कंटामिनेशन के चांसेस जो होता है नहीं रहते हैं। अगर थोड़ा सा हवा में मिले तो हवा में मिले ना, एयर मतलब कूलर है तो कूलर चला दीजिए, है कि नहीं। कूलर मतलब कहने का मतलब ठंडा प्लेस पे हो, जहाँ पर पेड़ नीचे हो, रूम हो, वहाँ पर ज़्यादातर वहाँ पर अच्छे से काम करता है। ऐसे गर्मियों में भी काम मतलब कर देगा, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है कि इस टेम्परेचर पर। फिर जो है देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपके जो होता है 30 से 5। अब देखिएगा सबसे पहले अगर वाइट जो होता है कॉलोनी दिख रही है, वाइट अगर जो होता है आपको दिख रहा है कि वाइट जो होता है दिख रहा है ना, हाँ, और ग्रीनिश कलर का, ग्रीनिश और white। हाँ ग्रीनिश दिख रहा है, तो ये मानते हैं कि सबसे पहले कि गुड इंडिकेटर होता है कि ये हमारा ट्राइकोडर्मा बहुत ज़्यादा स्पोर बना चुका है, बहुत अच्छा से ग्रोथ कर चुका है ना। अब समझिए इसका जो होता है हम क्या करेंगे, 1% ही सिर्फ जो होता है इसमें डालेंगे 1 किलो बनाने के लिए। और इसकी कॉस्ट मालूम है कितनी है, चल लेते हैं ये इसकी कॉस्ट कितनी है, 230। तो समझ सकते हैं यानी कि इस तरह जब दिखेगा तो क्या पता चलेगा ये अच्छा हो गया है। अगर इसी में अगर जो होता ब्लैक हो गया, काला हो गया, तो समझ लीजिए दूसरे जो होता है जीवाणु ग्रो हो गए, यानी कि जो आपने जो पूरा प्रक्रिया की है वो कहीं ना कहीं गलती की, इसलिए उसको जो होता है रिजेक्ट कर देते हैं। तो समझ में आ गया पूरी स्टोरी, राइट। अब जो होता है हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप अच्छे से ये जो कुकर के बारे में बोले थे आप, 15 मिनट जब भी पहले सीटी लगी उसके बाद 15 मिनट तक आप, हाँ एक मतलब सीटी क्यों लगी, सीटी लगने के बाद जो होता है 121 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल क्या होता है कि 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 PSI क्या होता है पर स्क्वायर इंच, यानी 1 स्क्वायर इंच में 15 जो होता है प्रेशर होता है और 121 डिग्री सेल्सियस होता है कुकर में, और उस पर जो होता है हम 15 मिनट तक रखते हैं तो दुनिया के सारे जो होता है जीव मर जाते हैं। इसलिए जो होता है उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अच्छा जब आपके कुकर में 121 डिग्री सेल्सियस पर पहली सीटी लगेगी और उसका प्रेशर कितना हो जाएगा 15 पर स्क्वायर इंच PSI ना कुकर का आपका, और उसके बाद 15 मिनट तक अगर रखते हैं तो दुनिया के सारे माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसके बाद हम हम इसको जो होता है अब ये खाली हो गया, यानी ये पूरा जो होता है मैदान जो फील्ड होता है वो सारे माइक्रोब्स किल हो गए। अब आपने जो होता है जो जीव दे रहे हैं वही सिर्फ जो होता है जीव ग्रो करेगा। फिर इसको जीव डाल के कितने दिन तक रखेंगे इसको जो होता है देख लीजिए जितना दिन तक, 1 महीने भी रख सकते हैं, 2 महीने भी रख सकते अच्छा 5 दिन बाद फिर इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा हमें, हैं। 5 दिन बाद जो होता है देख लीजिए, नहीं हिलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप छोड़ दीजिए। तैयार हिलाना चाहते देख लीजिए, आप देख लीजिए कि ग्रोथ आया है कि नहीं, टच कर लीजिए सारे चीजें, नहीं या टच करें तो इसी तरह पड़ा हुआ है ना। जब यूज इसमें करें हवा नहीं आनी चाहिए, बंद कमरा होना चाहिए। जब जो होता है जब प्रोसेस करें तो उस समय जो होता है ये देखना। अब तो ये हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये ग्रोथ हो गया है, बंद कर दिए हैं, प्रोसेस कर दिए, जाम डाल दिए हैं, सब कुछ डाल दिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे तब इसे नॉर्मल रखता तब इसे नॉर्मल रख सकते हैं, कहीं भी जहाँ छायादार है वहाँ रख दीजिए, सब कुछ कहीं भी लेके जाकर। कुकर का रिस्क को कम करने के लिए क्या रिस्क रहता है ना, कुकर सीटी बज रही 15 मिनट के बाद सीटी बजती जाएगी। स्लो रखो ना, जैसे चने उबालते हैं तो हाँ, बहुत तो देर क्या तक avoid उबालते नहीं हैं। करेगा। मैंने कहा था कि क्या है कुकर रिस्क कब लेगा, पानी आपका हमेशा देखिए कि पानी रहेगा, फटेगा कब, जब पानी नहीं रहेगा तब। कुकर का क्या मतलब होता है, सीटी लगना। वो माया जी को समझ में आएगी। ये सर और क्वेश्चन पूछिए और कोई बस भिगोने के बाद भिगोने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमने भिगोया है। एनर्जी। हाँ उसके बाद हमने फिर 1 सीटी उसको लगा दी। हाँ 1 सीटी लगाने के बाद उसको निकाला पानी से और उसको एक सूखे स्थान पे सुखा दिया। हाँ। रूम पे ही रूम साफ में या धूप में ही सुखा सकते हैं। रूम में सुखा दिया। और फिर वो जब सूख गया, मतलब जब हम उसे उठा रहे हैं तो हाथ में पानी नहीं लगना चाहिए, इतना हो गया तो उसमें हमने चूना डाल दिया, जिसे आप बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ या धूप में सुखा दिया तो चूने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
अच्छा। अगर जो होता बाद में धूप में सुखा दिया, ड्राई हो गया तो चूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन हमें- फिर भी अगर मान लीजिए हाँ। कैल्शियम कार्बोनेट चूना डाल दिया, चूना डाल दिया हमने। चूना डालने के बाद उसको चूना मीन्स हमने कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट वाला चूना डाला और उसके बाद उसको इसमें डाल दिया 4 पॉलीथिन में, मतलब ऑटोक्लेव। 5 पॉलीथिन में डालेगा। ऑटोक्लेव पॉलीथिन में हमने इसको डाला। ऑटोक्लेव पॉलीथिन में डालने के बाद इसमें कॉटन लगाया, कॉटन के बाद ये रबड़ लगाया और उसके बाद हमने इसको कुकर में रख दिया। कुकर में पानी होगा, उसको हम सिम गैस पे रखेंगे और उसके मीडियम बाद फ्लेम पर। हाँ उस पर सीटी आने देंगे, मीडियम पे सीटी आएगी। उसके बाद फिर हम उसे सिटी नोट कब करेंगे? जब पहली सिटी आ जाए तब टाइम आप नोट करें। टाइम नोट करेंगे। कितने टाइम पर? 15 से 30 मिनट। 15 से 30 30 मिनट मिनट तक जित सीटी आती रहे, यानी हम आदर्श टाइम ले लेते हैं 20 मिनट। हाँ 20 मिनट तक सीटी आने देनी है हमें सिम गैस पे कंटिन्यूअसली। उसके बाद हम मतलब या तो कुकर को हैंड close वॉश कर कर लें दें। या सैनिटाइजर कुकर को क्लोज कर देंगे। जब फुल हो गया, सीटी हाँ। निकल गया, फिर वो उसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने से पहले जो होता है आपके क्या होना चाहिए, हैंड अच्छे से होता है, वॉश होना चाहिए। हाँ। तो जो भी आप यूज करते हो प्रोडक्ट, और कुकर को हम उठा के अंदर ले जाएं जहां हमारा क्लीन एरिया हो। ऐसा भी कर सकते ऐसे भी हैं। कर सकते हैं। ऐसे भी कर उसमें से और निकाल। ज्यादा सेफ्टी रहेगा। हाँ और इसको पहुंचना है फिर पानी को या ऐसे ही रख दो? ऐसा नहीं, ऐसे अभी ही जो रख आप दो। देखिए करेंगे खुद पता चल जाएगा कि ऑटोमेटिक उस- पानी निकल रहा रहता है। अच्छा उसमें फिर हमने जाम डाल दिया। हाँ, अच्छे से हाथ को जो होता है हाथ आपको- चम्मच सब हमारा साफ होना और चाहिए। सैनिटाइजर आप यूज करिए, क्योंकि सैनिटाइजर तो हर जगह पहुंच गया है हाँ, ना। तो सैनिटाइजर हम लोग जो होता है अभी देखिए आपके हाथ में पूरा सैनिटाइजर करेंगे। सैनिटाइज करके जो होता है आप क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। बिना सैनिटाइज किए जो होता है इसको खोल नहीं सकते। नहीं खोलना। सैनिटाइज करिए। सामने जो होता है मास्क आप- लगा के रखना मास्क होगा। रखना है, प्रिकॉशन राइट। आपको जो होता है अगर हेड कवर ठीक। मिल रहा है तो हेड कवर जो होता है रख लेंगे, क्योंकि हेयर फॉलिकल गिरे ना। मास्क सांस लेने के लिए आपका सांस वाला बैक्टीरिया उसमें चला बैक्टीरिया ना जाए जाए। तो दूसरे को क्या बचाएंगे। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हर चीजों पर प्रिकॉशन जो होता है करना है। मैं आपको हर चीजों पर जो होता है प्रिकॉशन और करने उसके बाद हमने जाम डाल दिया, फिर से इसको वही कॉटन लगा के और रख दिया। अब हम इसको कहीं भी क्यों रख वही सकते हैं। कॉटन यूज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये स्टरलाइज हो गया है, उसमें से निकला हुआ है, दूसरा नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर भर का बैक्टीरिया है। समझ आया ना, यही यूज करेंगे, दूसरा नहीं। रबड़ भी यही यूज करेंगे क्योंकि स्टरलाइज हो गया है। ये तो हमने पहले यूज किया ना, हो गया ना। उसके बाद हमने इसको इसमें जाम डाला, इसको फिर से वही कॉटन और रबड़ डाल के और अब हम इसको कहीं भी रख सकते हाँ, हैं। कहीं भी। पर जहाँ टेम्परेचर टेम्परेचर जो होता है मतलब क्या है, छायादार होना चाहिए, हाँ, और टेम्परेचर लो ठंडे। होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। कम से कम मतलब 30 से आसपास हो ना, 30 के आसपास हो। ये नहीं कि जो होता हम धूप में रख दे इसे ना, ये नहीं कि जो होता कहीं भी जो होता। और टेम्परेचर मतलब कंट्रोल हो, फ्लक्चुएशन। अगर हवा कहीं से आ रही है, खिड़की खोले हैं तो कभी गर्म आ रही है, कभी ठंडा आ रही है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर देखिए एक ही टेम्परेचर होगा। जो गर्मी है मान लो आपके पास 35 डिग्री सेल्सियस, तो 35 फ्लक्चुएशन नहीं करेगा। तो 28 डिग्री बोले ना, 28 डिग्री के नहीं तो 30 आसपास, करें, हाँ, उसी के आसपास। 32 भी कर दीजिए, 33 भी कर दीजिए, एक जगह कहीं का रूम में रखिए। कोई जरूरी नहीं कि 28 करिए। और इसको ग्रोथ होगी मेरी गारंटी लीजिए। मिक्सअप करके यूज करने का समय कितना होता है इसका? जैसे मतलब 5 दिन बाद आप जब आपको दिख जाए ना, मैंने बताया जैसे ना, कैसे दिखेगा। हाँ। जब ऐसी जो होता दिख गया समझ लीजिए आपका बहुत अच्छा है। हाँ, कम तो- से कम 15-20 दिन तो इसको रखेगा। रख के और ये समझ लीजिए ये तो इतना है, इसमें तो जो होता है मतलब आपका बहुत कम मिला है। मतलब ये अगर खरीद रही है और ये तो बहुत ज़्यादा पैसे का है, जबकि इसमें कोई वैल्यू नहीं। ये आप 230 रुपये दे रहे हैं इसको, इसमें से 1 ग्राम गया है। 1% मतलब कितना होता है? ये पूरा ग्रीन हो जाएगा 10 ग्राम गया है, 10 ग्राम। जब पूरी ग्रोथ हो जाएगी, पूरा ग्रीन हो हाँ, जाएगा ये। पहले जो होता ग्रीन होगा, ग्रीन होने के बाद में व्हाइटिश में कन्वर्ट हो जाता है। पहले ग्रीन होगा, हरा फिर जो होता है जब अच्छा से ग्रोथ हो जाएगा, स्पोर बन जाएंगे, माइसेलिया बन जाएगा, तो व्हाइटिश में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पूरा फुल। ये फिर इसको हम मतलब हाथ अब इसको जो था मैंने बताया था कि इसको एप्लीकेशन के लिए एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे तरीके से अप्लाई किया था। मैंने कहा था काऊ डंग, गाय का गोबर, हाँ। हाँ, एक बार- उसको एक जो बार था भैया। 200 ml पानी में लेकर 200 लीटर इसको 1 ग्राम हमने नहीं, 1 ग्राम नहीं होगा, 10%, 1% मतलब 10 ग्राम होगा। 10 ग्राम 1 किलो टाल्कम पाउडर। 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हाँ, को 1 kg हाँ, 1 kg टाल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर में मिलाना है। अब टाल्कम पाउडर को क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टाल्कम पाउडर मार्केट से लेके आएंगे, तो इसकी भी कंडीशन होती है कि इसको भी आप क्या करिए कि इसी पॉलीथीन में लेकर ऑटोक्लेव कर लीजिए, क्योंकि जो होता है ऑटोक्लेव नहीं करेंगे तो इसमें भी जीवाणु हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट वाले पर भरोसा हम नहीं करते हैं।
ऑटोक्लेव मतलब उसको फिर से भी कुकर में रखकर इसको वही हाँ, 15-20 वही पीस करना। मिनट। इसको भी हाँ इसको थैला ही पकड़ के डालना है कुकर में। हाँ इसको पाउडर कर लीजिए। पाउडर कर लेने के बाद इसको भरिए। अब भरने के बाद जो होता है क्या करेंगे, सबसे पहले रबड़ से बांधिए इसी पॉलिथीन में मत रख देना, ये दूसरी पॉलिथीन लेनी पड़ेगी। इसको टालकम को 5-5 किलो। थैला पिघल नहीं जाएगा अंदर कुकर के अंदर? नहीं नहीं ये वाला होता है रे। ये वाला ये नहीं ये नहीं पिघलेगा। उसका माल इसमें डालना पड़ेगा। ये तो हम तो बेचने के लिए यूज करते हैं। ये रबड़ भी लगा रहेगा इसमें? हाँ उसमें कुकर में गल नहीं जाएगा? रबड़ बानी है, इसमें ये जरूरत नहीं रहती है क्योंकि जीव तो है नहीं ना। इसको 10 बार उबालिए, 15 बार उबालिए, 7 बार उबालिए, कभी फटेगा नहीं, रबड़ भी रहेगा उसी में कुकर के अंदर? जैसे आप बांधे कैसे बांधेंगे इसको, पाउडर को बांधना तो पड़ेगा। नहीं, कुकर से रबड़ गलेगा नहीं? कुकर में डालेंगे गल नहीं कभी गलता है, नहीं गलता है? कभी नहीं गलता रबड़ हाँ। कभी नहीं गलता रबड़। हम कितना अभी अब सामने उबालेंगे आप। अभी हम क्या करेंगे, अभी जिस गेहूँ उबल रहा है, गेहूँ उबलने के बाद आप लोग फिर से रेडी रहिए, फिर से जो है आपको स्टार्ट करना है। जो मैं बोला हूँ सब कुछ हर बार क्वेश्चन पूछूंगा, एक ही प्रोडक्ट का आप जानकारी ले रहे हैं। ठीक है। हाँ और भी प्रोडक्ट का पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ कोई भी प्रोडक्ट का कोई जैसे राइस में क्या आता है? राइस का धान वगैरह। ये ये तो व्हीट का प्रोसेस है। नहीं, हाँ वीट का प्रोसेस। अच्छा कि चावल पे हम चावल। करें, क्योंकि वहाँ गेहूँ नहीं होती। यदि हम यही प्रोसेस चावलों में चावल में करें- कैसे कर सकते हैं प्रोसेस? चावल में सबसे पहले माना जाता है कि राइस ब्रॉथ पर भी मैंने एक स्टूडेंट का वर्क कराया था। तो राइस ब्रॉथ प्रोसेस में जो होता है उसमें भी कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा आते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। तो इसलिए राइस को रिकमेंड नहीं करते हैं। और राइस को भी अगर करना होगा तो सेम वही करेंगे राइस को। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें राइस को अगर करना है तो आपको वही राइस होना चाहिए, व्हीट वाला नहीं। छिलके निकाल दीजिए, छिलके निकालने के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। छिलके निकालने के बाद अगर बिना छिलके हुए कभी कोई एक्सपेरिमेंट करता है, बिना छिलके वाला भी सही है। ज़्यादातर जो होता है क्या करते हैं, कुछ वो लोग ऐसे भी करते हैं कि राइस को बॉइल्ड कर देते हैं और उस पर जो स्टार्च निकलता है जिसे माड़ करते हैं, माड़ में भी जो होता है इसको ग्रो कराते हैं क्योंकि वो अच्छे से स्टलाइज हो जाता है कुकर में, और जो निकल जाता है ड्राई हो जाता है तो उसको जो होता है गर्म बॉइल्ड पानी को जो होता है डालते हैं अच्छे से, और डालने के बाद मिक्स हो जाता है, उसमें जाम डाल देते हैं। प्रोसेस लगभग यही है। प्रोसेस सब एक मैंने बता दिया, सारा जो होता है वही रहेगा। हर जगह प्रिकॉशन वही रखेंगे। दूसरा चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। ज्वार पर सर ने बताया, ज्वार को भी सब में ऐसे करेंगे। आप एक चीज़ समझ जाइए हर स्टेप में, फिर दूसरा चीज़ अगर मान लीजिए गेहूँ नहीं है तो ज्वार जो होता है यूज़ करिए। आप एक सिस्टम जो होता है समझ लीजिए हमें कहाँ कहाँ बचाव करना है।